Hello everyone, good afternoon. Myself Anurag Singh. So today I am going to take a very important class. This is a strategy class. ये एक strategy class है for CLAT and ALET students. तो जो भी स्टूडेंट्स ये दोनों एग्ज़ाम लिखने वाले हैं उनके लिए ये क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज इसमें मैं आपको बेसिक से बताऊंगा कि आपको क्या क्या चीज़ें पढ़नी है, कैसे कैसे पढ़ना है. ओके, एंड यू कैन गेट द बेस्ट लॉ कॉलेजेस ऑफ इंडिया. समझे आप? तो इसलिए ये क्लास बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. आपके एग्ज़ाम अगले 8 मंथ्स में हैं. ओके, आफ्टर 8 मंथ्स यू आर गोइंग टू हैव योर एग्ज़ाम इन दिसंबर. ओके, तो अभी से कैसे प्रिपरेशन स्टार्ट करनी है, क्या क्या चीज़ें करना है, वो सारी चीज़ें मैं आपको इस क्लास में बताऊंगा. इवन आई विल टेल यू द सिलेबस ऑफ योर एग्जाम. ओके, जितने भी 5 सब्जेक्ट आते हैं आपके एग्जाम में वो सारे सब्जेक्ट्स मैं इस क्लास में आपसे डिस्कस करूंगा. ओके, सो दिस क्लास इज वेरी मच इंपॉर्टेंट. और आपके बोर्ड्स खत्म हो गए हैं तो आप सब फ्री हो गए हो अपने एग्जाम के लिए. ओके, आपकी इंजॉयमेंट भी हो गई होगी पिछले 1 महीने में, तो आप अब अपनी एग्जाम की प्रिपरेशन अच्छे से स्टार्ट कर सकते हो. ओके, सो लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ. माई नेम इज अनुराग सिंह. आई हैव सिक्योर्ड अराउंड 4000 रैंक इन क्लैट, AIR 13th in MHCET law, AIR 22 in JMI law and 89.92 percentile in CUT. Currently I am pursuing my BLLB at Government Law College Mumbai, that is GLC Mumbai. Okay, ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, that is उद्गम लॉ विथ अनुराग. Join this channel to get regular updates of the classes as well as the notes of the classes. Okay, इन दोनों चीजों के अलावा भी मैं बहुत सारी चीजें इस चैनल पर भेजता हूं. वो क्या क्या है आपके? तो मैं भेजता हूं डेली रीडिंग टॉपिक्स बोल सकते हो आप, या आर्टिकल्स बोल सकते हो. ओके, ये मैं आपको द हिंदू से भेजता हूं. और जितने भी बच्चे क्लैट और एलेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए रीडिंग मस्ट है. ओके, आपको ज्यादा से ज्यादा सब रीड करना है. उससे क्या होगी कि आपकी जो इंटरप्रेट करने की स्किल होगी वो इंप्रूव होगी. ओके, तो मैं इस चैनल पर द हिंदू से जो इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स होते हैं, एडिटोरियल्स होते हैं, वो सारी चीजें इस पर भेजता हूं. और जो आपका इंडियन एक्सप्रेस है और मिंट, और जो कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स आपके जो फॉरेन एडिटोरियल्स में आते हैं या फॉरेन न्यूज़पेपर में आते हैं, जैसे आपका हो गया गार्डियन. ओके, द गार्डियन हो गया आपका, या BBC का हो गया, तो वो सारा भी मैं इसमें भेजता हूं. गेटिंग? तो अगर आपको इन सब चीजों को अच्छे से पढ़ना है तो यू कैन ज्वाइन दिस टेलीग्राम चैनल. और मैं इस पर भेजता हूं स्ट्रैटेजी ऑल्सो. स्ट्रैटेजी अभी प्रेजेंट में मैं इस पर भेज रहा हूं डेली टारगेट्स फॉर MHCET स्टूडेंट्स. तो जितने ही बच्चे MHCET की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए मैं डेली टारगेट्स भेज रहा हूं इस चैनल पर. और इन द नेक्स्ट 15 days दे विल एबल टू कंप्लीट देयर होल सिलेबस इन अ प्रॉपर मैनर. ओके, सो ये सारा बेनिफिट्स मिलता है इस चैनल को ज्वाइन करने पे. सो ज्वाइन दिस चैनल एंड एंजॉय. सो आज की ये क्लास है क्लैट और एलेट की स्ट्रैटेजी के ऊपर. कैसे स्टार्ट करें अपनी प्रिपरेशन की, इसके ऊपर है. ओके, तो
क्लैट का जो पहले का पैटर्न था, पेपर पैटर्न, वो चेंज हो गया है। पहले आपके आते थे 150 क्वेश्चंस, ओके, तो टाइम आपको मिलता था 2 आवर्स का। अब क्या है, जो क्लैट का न्यू पैटर्न है, इसमें आते हैं आपके केवल 120 क्वेश्चंस, ओके, केवल 120 क्वेश्चंस आते हैं, और अभी भी टाइम आपका 2 आवर्स ही है। तो अच्छा है, क्लैट ने अपना जो नंबर ऑफ क्वेश्चन है ये रिड्यूस किया है, बिकॉज पेपर वॉज सो लेंदी कि स्टूडेंट्स के पास टाइम ही नहीं मिलता था लास्ट तक पूरा पेपर करने का, ओके। दैट्स वाई क्लैट रिड्यूस्ड द नंबर ऑफ क्वेश्चंस इन द क्लैट एग्जाम, ओके। तो ये बहुत अच्छी बात है। और क्लैट का जो पूरा पेपर होता है, ये पूरा पेपर कॉम्प्रिहेंशन बेस्ड होता है, पूरा पैराग्राफ बेस्ड होता है, ओके। तो ये बहुत ज्यादा जरूरी है कि आपकी रीडिंग और अंडरस्टैंडिंग दोनों इंप्रूव हो। अगर ये दोनों आपकी स्ट्रांग रहेगी तो आप यू कैन रीड योर पेपर वेरी फास्ट एंड वेरी इजीली, समझा। तो इन सब चीजों का मैं बहुत अच्छे से ध्यान रखूंगा कि आपकी जो रीडिंग की जो कैपेसिटी हो या जो टाइम आपका लगता है रीड करने में वो कम लगे, और इंटरप्रिटेशन जो स्किल्स आपकी हो वो इंप्रूव हो, ओके। इवेंचुअली आपको लॉ करोगे आप तो आपको इंटरप्रेट करने अच्छे से आना रहेगा, ओके। तो इसकी प्रिपरेशन आपकी पहले से स्टार्ट हो जाए, एग्जाम लिखने के पहले से स्टार्ट हो जाए, इसलिए क्लैट ने जो पेपर का पैटर्न है वो इस फॉर्म में रखा है, गेटिंग। तो मैं आपकी प्रिपरेशन ऐसे ही कराऊंगा। अब देख लेते हैं कि नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने आते हैं आपके क्लैट में। तो क्लैट में टोटल 120 क्वेश्चंस आते हैं, ओके। टोटल 120 क्वेश्चंस आपके क्लैट में आते हैं। ये पूरा क्लैट का पेपर 5 पार्ट्स में डिवाइड होता है, 5 पार्ट्स, ओके। ये 5 पार्ट्स आपके कौन कौन से हैं? तो द फर्स्ट इज इंग्लिश, पहला पार्ट है इंग्लिश। सेकेंड इज योर जीके, थर्ड इज योर लीगल रीजनिंग, फोर्थ इज योर क्रिटिकल रीजनिंग, एंड फिफ्थ इज क्वांटिटेटिव टेक्निक, ओके। रीजनिंग में आपकी केवल क्रिटिकल रीजनिंग ही आती है, इन्होंने एनालिटिकल को रिमूव कर दिया है, ओके। सो दिस थिंग यू शुड नो। अब हम वेटेज और नंबर ऑफ क्वेश्चंस को देख लेते हैं। तो इंग्लिश में दे आस्क रफली 22 to 26 questions, and this is 20% of your paper, okay. In GK they ask 28 to 30 questions, and this is 25% of your paper, समझा। लीगल में वो आपसे 28 से 32 क्वेश्चंस पूछते हैं, और ये भी 25% ऑफ योर पेपर होता है, समझे। क्रिटिकल रीजनिंग में वो आपसे 22 से लेके 26 क्वेश्चंस पूछते हैं, और ये आपका 20% ऑफ द पेपर होता है। एंड द लास्ट इज क्वांटिटेटिव टेक्निक, ये आपका 10 से लेके 14 क्वेश्चन पूछते हैं, और ये 10% ऑफ योर पेपर होता है। तो ये हो गया आपके टोटल 120 क्वेश्चंस, ओके। मैं आपको क्या पढ़ाऊंगा? मैं आपको जीके और लीगल पढ़ाऊंगा। आई विल कवर 50% ऑफ योर पेपर,
समझे आप? 50% पेपर का मैं कवर करूंगा इन अ वेरी होलिस्टिक मैनर, समझे आप? और मैं आपसे क्या करूंगा, मैं क्लासेस लगाऊंगा, मैं आपकी क्विजेस भी लूंगा। ओके, या तो सब्जेक्ट वाइज क्विज लूंगा या ऑल कंबाइंड। गेटिंग? तो ये सारी चीजें मैं करूंगा। वेट फॉर अ सेकेंड। यस, तो ये सारी चीजें मैं आपकी करूंगा। ओके, आई विल कवर 50% ऑफ ए पेपर। और अगर आपको कोई डाउट हो, इफ यू हैव एनी डाउट्स किसी और सेक्शन में भी, तो मैं वो भी आपके कवर करूंगा। ओके, बीटीओ मैथ्स, वीटीओ इंग्लिश और सीआर, इसके मैं डाउट्स भी ले लूंगा। बट मैं जो पढ़ाऊंगा वो पढ़ाऊंगा केवल लीगल और जीके। ओके, सो ये चीजें मैं आपको पढ़ाऊंगा। अब हम सिलेबस देख लेते हैं कि क्या क्या पूछता है क्लैट। समझे आप? तो इंग्लिश इज ऑल अबाउट पैसेज बेस्ड क्वेश्चंस। आपको 4 to 5 पैसेजेस देंगे, उसके बेसिस पे वो आपसे क्वेश्चंस पूछेंगे। उन क्वेश्चंस में आपसे वो किस टाइप के क्वेश्चन पूछ सकते हैं? तो पहला है आपका सिनोनिम्स, देन योर एंटोनिम्स, होमोनिम्स दे कैन आस्क यू अबाउट एनालॉजीज, वो वर्ड्स के मीनिंग भी पूछते हैं, वर्ड्स के मीनिंग्स। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपकी वोकैबुलरी अच्छी होनी चाहिए। देन दे आस्क अबाउट idioms एंड phrases, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन बहुत कम पूछते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट इज योर सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ग्रामेटिकल एरर्स दे आस्क, दिस 3 वेरी इंपॉर्टेंट। टेंस, वॉइस और स्पीच एरर, आपको टेंसेस को चेंज करने के लिए दे सकते हैं। ये आपका एलेट में बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इन एलेट, इसके लिए आप रेडी रहिएगा। ये तीनों एलेट में बहुत अच्छे से पूछते हैं। ओके, सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट इज योर इनएप्रोप्रिएट यूसेज ऑफ वर्ड, वो ये भी पूछते हैं आपसे। देन योर कॉम्प्रिहेंशन एंड द लास्ट इज योर फिगर ऑफ स्पीच, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर क्लैट एंड एलिट। समझे आप? तो ये सारा सिलेबस है आपका क्लैट और एलिट के लिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको इन सारी चीजों पर अच्छे से पढ़ना होगा, इन सारी चीजों को। ओके, स्पेशली जिन पर मैंने डबल स्टार लगाया है वो तो बहुत इंपॉर्टेंट है, उनको तो आप अवॉइड ही नहीं कर सकते। समझे आप? तो ये सारी चीजें आप पढ़िए। कभी कभी क्या होता है कि इंग्लिश में ही वो आपसे कंक्लूजन पूछ लेते हैं या आपसे प्रीमिस पूछ लिए, ऐसे भी हुआ है। इफ यू विल सी PYQs, उसमें ऐसे क्वेश्चंस पूछे गए हैं जो आपके क्रिटिकल रीजनिंग के क्वेश्चन है, बट वो इंग्लिश में आ गए हैं। तो आपका जो CR है, क्रिटिकल रीजनिंग एंड इंग्लिश, क्रिटिकल रीजनिंग प्लस जो आपका इंग्लिश है, ये भी अब बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है, क्योंकि ऑलमोस्ट वो सारी चीजें ही मिला के पूछ रहा है आपसे। ओके, तो आप इसको अलग अलग ना देखिएगा, इसको आप प्रॉपर
40% एज अ होल देखिएगा। ओके, जब आप अपने नंबर्स देखेंगे, जब मॉक आप देंगे, तो उसमें ये मत देखिएगा कि मेरे इंग्लिश में कितने आए, मेरे क्रिटिकल में कितने आए। आप ये देखिएगा कि मेरे 40% में से कितने आए। समझे आप? तो ये चीजें देखिएगा। गेटिंग? तो ये सारा आपका इंग्लिश का इंपॉर्टेंट सिलेबस है। अब हम चलते हैं अपने जीके पे। बहुत बच्चों को प्रॉब्लम होती है जीके में, क्योंकि इसमें सिलेबस बहुत वास्ट है। समझे आप? इसमें बहुत वास्ट सिलेबस है, तो बच्चे इसलिए बहुत डरते हैं जीके सेक्शन से कि जीके कवर नहीं हो रही है, जीके रेगुलर बेसिस पे हम कर नहीं पा रहे हैं, या हमारे पास सोर्स अवेलेबल नहीं है। आप अगर कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन किए होंगे तो उसमें जीके की मिनिमम 3 लेक्चर्स होंगे आपके पूरे वीक में, बट जीके तो आपको डेली पढ़नी है ना। तो इसलिए मैं आपकी जीके यहां पर डेली बेसिस पे कराऊंगा। ओके, इन ए वेरी होलिस्टिक मैनर। ओके, ताकि आपका बर्डन ना हो। और मैं आपको सैटरडे या संडेज में आपके क्विजेस भी लगाऊंगा। ओके, ताकि जितना भी जीके आपने पूरे वीक में पढ़ा है वो सारा आपका रिवाइज हो जाए। ओके, सैटरडे को हम या क्विज नाइट रख लेंगे या संडे को क्विज नाइट रख लेंगे, जो भी होगा मैं आपको बता दूंगा। गेटिंग? सो दिस थिंग यू शुड नो। और जो मैं आपको डेली रीडिंग टॉपिक्स भेजता हूं वो भी आपका जीके के लिए ही होता है। दैट इज फॉर योर जीके, फॉर योर रीडिंग, या आप इसको बोल सकते हो सीआर। और इसमें होती है लीगल। अब कोर्ट से रिलेटेड जो जजमेंट्स आते हैं, जो कोर्ट के व्यूज होते हैं, वो सारी चीजें इसमें कवर की जाती हैं। मैं वो सारी चीजें भी इसमें भेजता हूं। इसलिए जो आपका रीडिंग टॉपिक्स है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। समझे आप? कभी कभी क्या होता है कि आपने क्लास मिस कर दी, बट आपने अगर रीड किया हुआ है न्यूज़पेपर तो आपको रिकॉल रहता है कि हाँ मैंने कहीं तो पढ़ा है इसको। समझे आप? तो इस वजह से ये रीडिंग बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है आपकी। गेटिंग? सो दिस थिंग यू शुड नो। तो जीके में आपकी वो क्या क्या पूछते हैं? तो जीके का जो उनका होता है ये होता है टॉपिक वाइज। मतलब ये एक टॉपिक देते हैं पर उस टॉपिक से रिलेटेड चीजें पूछ लेते हैं। टॉपिक दिया है मिडिल ईस्ट का, उसका रिलेशन इंडिया से पूछ लेंगे, ऐसा भी होता है। तो इसलिए अगर आपको कोई टॉपिक पढ़ना है तो उसको बहुत रिलेट करके पढ़िए, जहां तक उसका रिलेशन पहुंच पा रहा है, पॉसिबल रिलेशंस, उसको आप कनेक्ट करके पढ़िए, तभी आपकी जीके स्ट्रांग होगी फ्रॉम क्लैट पॉइंट ऑफ व्यू। समझे आप? और एलेट में भी ऐसा होता है। एलेट में तो बहुत इंपॉर्टेंट जीके पूछते हैं पर वो वन लाइनर होती है। समझे आप? तो आपको एलेट भी बहुत अच्छे से पढ़ना है। ओके, तो ये था आपको कैसे पढ़ना है। अब सिलेबस देख लेते हैं इसका। तो आपसे वो इसमें हिस्ट्री पूछते हैं, आपकी ज्योग्राफी पूछते हैं, आपका पॉलिटी भी पूछते हैं, वो योर इकोनॉमिक्स, आपका जनरल साइंस भी इसमें आता है। दे इवन आस्क यू अबाउट इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी ऑल्सो।
ओके, देन इज योर साइंस एंड टेक्नोलॉजी। अब तो ये नया एक पूरा कोर्स ही हो गया है, बहुत जगह मैं देखता हूं कि साइंस एंड टेक पूरा अलग से एक कोर्स होता है। तो वो आपसे साइंस एंड टेक भी पूछते हैं, योर नेशनल एंड इंटरनेशनल टॉपिक्स। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अबाउट बुक्स एंड ऑथर्स, ये भी वो पूछते हैं। आपका है अवार्ड्स एंड अचीवमेंट्स, ये तो फेवरेट टॉपिक है भाई हर एग्जाम के लिए। जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं उनमें बुक्स एंड ऑथर और अवार्ड्स एंड अचीवमेंट्स, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो ये चीजें आपको मैं अच्छे से पढ़ाऊंगा। एंड द लास्ट इज योर करंट अफेयर, बहुत इंपॉर्टेंट। ये तो आपको डेली बेसिस पे पढ़ना है। ओके, सो दिस थिंग यू शुड नो। अब हम देख लेते हैं कि क्लैट जीके पूछता कैसे है, लाइक हाउ दे आस्क जीके। तो क्लैट जीके बहुत रिलेट करके पूछता है, समझे आप। अब मैं इसको आपको एक एग्जांपल से बताता हूं। अभी आज की डेट में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या है? आपका इजराइल पैलेस्टाइन वॉर है, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दूसरा तो है इलेक्शन इंडिया का, वो तो आपका नेशनल टॉपिक हो गया। मैं उसको भी लेके आपको एक एग्जांपल दूंगा। ओके, तो इस साइड हम देख लेते हैं इजराइल और पैलेस्टाइन का वॉर, और इधर देख लेते हैं हम 2024 इलेक्शन। ओके, आपका ये हो गया नेशनल टॉपिक और ये होगा आपका इंटरनेशनल टॉपिक। ओके, तो पहले हम इंटरनेशनल शुरू करते हैं। ओके, तो जैसा मैंने ये एक मॉडल दिया हुआ है, इसी मॉडल पे मैं पढ़ाऊंगा। पहले आपको ये मॉडल समझा देता हूं। तो क्लैट क्या करता है, कोई टॉपिक दिया, उससे उसका हिस्टोरिकल रिलेशन अगर कोई होगा तो वो पूछ लेगा। उससे अगर कोई करंट का रिलेशन होगा, दे कैन आस्क इवन देयर करंट रिलेशन। अगर कोई रिलेशन इकोनॉमिक्स से होगा तो वो पूछ लेगा। उसके कुछ इफेक्ट्स हो रहे होंगे तो वो पूछ लेगा। उसकी ज्योग्राफी पूछ सकता है, उसका रिलेशन क्या है इंडिया के साथ वो पूछ सकता है, या उसका कोई और अगर रिलेशन होगा XYZ तो वो भी पूछ सकता है। ओके, तो आपको अपनी प्रिपरेशन ऐसे कनेक्टेड फॉर्म में इन अ वेरी होलिस्टिक मैनर यू हैव टू डू, समझा। तो ऐसे आपको करना है। अब ये सारी चीजें आप करोगे तो आपका इसमें टाइम बहुत जाएगा, इसलिए मैं यहां पे हूं। यू कैन आस्क दिस थिंग्स फ्रॉम मी। ओके, तो शुरू करते हैं भाई अपना इंटरनेशनल टॉपिक, इजराइल पैलेस्टाइन वॉर। अब इसमें वो आपसे क्या क्वेश्चन पूछ सकते हैं? पहला क्वेश्चन वो पूछेंगे कि वॉर स्टार्ट क्यों हुई, रीजन ही पूछ सकते हैं भाई। मैं ये एग्जांपल दे रहा हूं आपको, ये नहीं कि एकदम करेक्ट क्वेश्चन वो दे रहा हूं। दिस इज द एग्जांपल। पहला वो आपसे पूछ सकते हैं रीजन स्टार्ट होने का। वेट अ सेकेंड। ओके, देन दे कैन आस्क यू इजराइल के बारे में पूछ सकते हैं आपसे कि इजराइल
बना कब, इजराइल की इंडिपेंडेंस के बारे में पूछ सकते हैं, ये चीज वो आपसे पूछ सकते हैं। थर्ड थिंग दैट दे कैन आस्क इज इजराइल्स रिलेशन विथ इंडिया, रिलेशन विथ इंडिया, ये पूछ सकते हैं। चौथा चीज पूछ सकते हैं कि इजराइल पे जो अभी वोटिंग हो रही है इन यूएन, उसके बारे में पूछ सकते हैं। ओके, या पूछ सकते हैं कि जो वोटिंग हुई है उसमें इंडिया का क्या स्टांस रहा है। समझे आप? तो वो आपसे पूछ सकते हैं। अगला पूछ सकते हैं इजराइल की गवर्नमेंट के बारे में या डेमोक्रेसी के बारे में, ये पूछ सकते हैं। नेक्स्ट इज योर दे कैन आस्क यू अबाउट टू स्टेट सोल्यूशन, ये क्या होता है? टू स्टेट सोल्यूशन क्या होता है? नेक्स्ट दे कैन आस्क यू अबाउट अब्राहम अकॉर्ड, अब्राहम अकॉर्ड क्या होता है? समझे आप? इजराइल का जो पास्ट की जो वॉर्स हैं इजराइल ने जो लड़ी हैं, वो उसके बारे में पूछ सकते हैं। क्योंकि इजराइल ऐसा तो है नहीं कि पहली बार लड़ाई कर रहा है, वो जब से फॉर्म हुआ है तब से वो लड़ाई ही कर रहा है। गेटिंग? जो अरब्स के बीच में और इजराइल के बीच में लड़ाई हो रही है, अरब्स वर्सेस इजराइल, इसके बारे में आपसे पूछ सकता है भाई। तो ऐसी आपको कनेक्ट करके सारी चीजें पढ़नी है। गेटिंग? अभी इजराइल ने गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट एक पैक्ट साइन किया है फॉर लेबरर्स, गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट फॉर कंस्ट्रक्शन लेबरर्स। ओके, वो ये भी आपसे पूछ सकते हैं कि इजराइल कौन कौन से डिफेंस इक्विपमेंट इंडिया को देता है, डिफेंस इक्विपमेंट्स, कौन सी मिसाइल्स इंडिया परचेज करता है फ्रॉम इजराइल। इवन दिस थिंग दे कैन आस्क। तो ऐसे ही सारी चीजें आपको कनेक्ट करके पढ़नी है। समझे आप? मेरे पीछे एक चार्ट दिख रहा होगा, इसमें मैंने अपने प्रिपरेशन के टाइम पे सारी चीजें नोट डाउन की थी। ओके, when I didn't got my college, like मेरे को एनएलयूज चाहिए थे टॉप वाले, वो मेरे को मिले नहीं बिकॉज मेरी थोड़ी सी रैंक नीचे हो गई। तो उस वजह से मुझे टॉप 7-8 एनएलयूज नहीं मिल रहे थे, तो आई लेफ्ट इट। फिर मैंने सोचा कि मैं अपनी प्रिपरेशन करूंगा अच्छी तरीके से और अच्छी तरीके से करूंगा ऑन डेली बेसिस। तो फिर मैंने ऐसा चार्ट बनाया और इस पे मैं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स लिख रहा था और इनको मैं खुद से कर रहा था। ओके, फिर मेरा ये MSCT का एग्जाम आ गया, फिर मुझे GLC मिल गया, ये भी टॉप 5 लॉ कॉलेजेस ऑफ इंडिया है। अभी IIRF की रैंकिंग आई है, IIRF की, उसमें GLC इज योर 5th कॉलेज। ओके, महाराष्ट्र का टॉप मोस्ट कॉलेज है और ऑल ओवर इंडिया का 5th लॉ कॉलेज है, 5th टॉप मोस्ट लॉ कॉलेज। ओके, तो मैंने इस कॉलेज को ले लिया। मैं सोचा था मैं क्लैट दोबारा दूंगा, लेकिन फिर इस सब चीजों के वजह से मैं क्लैट दिया भी नहीं। ओके, एंड द गुड थिंग अबाउट GLC इज ये इसकी लोकेशन बहुत अच्छी है। जो मुझे चाहिए था इंडिया का फाइनेंशियल कैपिटल, वो मुझे मिला, Tier 1 सिटी मिली, ये सब चीजें मुझे चाहिए थी एंड आई गॉट इट। इस वजह से मैंने क्लैट नहीं दिया। ओके, जितनी भी लॉ फर्म्स हैं वो सब GLC के अगल बगल ही हैं। ओके, तो इस वजह से मैंने फिर क्लैट नहीं दिया। समझा? पर मैंने ये चार्ट बनाया था और इसमें मैंने ऑलमोस्ट 100+ टॉपिक्स लिखे हुए हैं। ओके, तो मैं आपको ऐसे ही कनेक्टेड फॉर्म में पढ़ाऊंगा। समझे आप? अब हम देख लेते हैं अपना नेशनल टॉपिक। यह है 2024 का इलेक्शन।
बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज मोर देन इंडिया की पॉपुलेशन कितनी है, 1 बिलियन से ऊपर हो गई है। तो यू कैन एक्सपेक्ट दैट इसमें 70% पॉपुलेशन तो वोट करेगी। अराउंड 70% ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया इज गोइंग टू वोट। समझे आप? एंड मोस्टली आर यूथ्स। मोस्टली इसमें क्या है, यूथ है। इस वजह से ये इलेक्शन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज इट विल शेप आवर ग्रोथ। ये हमारा शेप करेगा आने वाला फ्यूचर। ओके, इंडिया विल बी मूविंग इन विच डायरेक्शन, दिस इलेक्शन विल हैव इंपैक्ट ऑन दैट ऑल्सो। समझा? तो अपनी कंट्री की प्रोग्रेस के लिए आप किस टाइप की गवर्नमेंट को इलेक्ट करते हैं, एक विजनरी गवर्नमेंट को आप इलेक्ट करते हैं या एक जो थोड़ी सी बैकवर्ड टाइप की मेंटालिटी रखते हैं वो आप इलेक्ट करते हैं, ये आपके ऊपर है। बट ये इलेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इससे रिलेटेड मैं वो सारी चीजें आपको बताऊंगा। समझे आप? मैं ये नहीं कहूंगा आप कौन सी पार्टी को वोट करिए, ये आपका फ्रीडम है। आपको जो भी जिस भी पार्टी को इलेक्ट करना है, जो भी आपको अच्छा लगता है आप वो करिए, बट जो लॉ है उसके बारे में आपको जानना चाहिए। ओके, सो इसमें हम क्या क्या देख सकते हैं, इसमें देख सकते हैं हम इलेक्शंस के बारे में। तो पहला वो पूछ सकते हैं कि वो बॉडी कौन सी है जो इसको कंडक्ट करवाती है, योर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। क्या इन्होंने कोई एम्बेसडर्स भी बनाया है फॉर योर इलेक्शन, वो आपसे पूछ सकते हैं। दे कैन आस्क यू अबाउट मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट, MCC बोलते हैं इसको। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें भी बहुत क्वेश्चंस बन सकते हैं। जैसे ये पहली बार कब आया, नेक्स्ट इज योर व्हेन इट वाज इंप्लीमेंटेड इन होल कंट्री, पूरी कंट्री में ये कौन से इलेक्शन के टाइम पे लगाया गया, वो आपसे ये पूछ सकते हैं। ओके, वो आपसे पूछ सकते हैं कि क्या इंडिया के अलावा कोई और डेमोक्रेसी है, इंपॉर्टेंट डेमोक्रेसी, जिसमें इलेक्शन होने वाले हैं इन 2024। दे कैन आस्क यू इवन दैट ऑल्सो। तो हाँ, बिल्कुल है, US में इलेक्शंस होने वाले हैं, रशिया में इलेक्शंस अभी हुए हैं, तो ये भी आप याद रखिएगा। ओके, वो ये भी पूछ सकते हैं कि जब किसी PM को या प्रेसिडेंट को हटाना होता है तो वो कैसे करते हैं, इसकी बात भी इसमें की जा सकती है। गेटिंग? तो ये सारी चीजें वो आपसे पूछ सकते हैं। इसमें वो बहुत सारी चीजें पूछ सकते हैं, रिलेटेड टू योर रिमूवल एंड इम्पीचमेंट पूछ सकते हैं आपसे। इंपॉर्टेंट केसेस जो हो सकते हैं वो आपसे पूछ सकते हैं, जैसे फेमस इंदिरा गांधी का केस था। ओके, इनके इलेक्शंस को क्या कर दिया गया था, इनके इलेक्शंस को गलत बताया गया था। ओके, शी लॉस्ट हर इलेक्शन, और उसके बाद इमरजेंसी जब इंपोज की गई थी, इसकी बात भी इसमें की जा सकती है। गेटिंग? इंदिरा गांधी वर्सेस राजनारायण का जो केस था वो इसमें पूछा जा सकता है आपसे। समझे आप? तो ऐसे चीजें वो आपसे कनेक्ट करके पूछ सकते हैं। अभी बहुत इंपॉर्टेंट एक टॉपिक था, वो था आपका इलेक्टोरल बॉन्ड। इलेक्टोरल बॉन्ड, इसके बारे में आपसे पूछ सकते हैं कि इलेक्शंस तो हो रहे हैं, उसका पैसा कहां से आता है। इसको भी सुप्रीम कोर्ट ने वाइड बता दिया। ओके, और इसको स्क्रैप कर दिया उन्होंने, इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम को। समझा आप? तो आपको इसके बारे में भी जानना है। इलेक्टोरल बॉन्ड एक अलग से टॉपिक है,
ये एक बड़ा टॉपिक है, बट वो 2024 इलेक्शन से इसको जोड़ के देख सकते हैं। इसी इलेक्शन के कैंपेन के टाइम पे आपके पीएम मोदी का एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट आया है, वो है आपका कच्छातीवू आइलैंड को लेके। तो आपको उस आर्टिकल का कटआउट दे देंगे और आपसे वो भी पूछ सकते हैं, समझे आप? तो ऐसे रिलेट करके चीजें आपको पढ़नी है अपने एग्जाम के लिए, समझे आप? तो मैं आपको इसी तरह से पढ़ाऊंगा इन अ वेरी होलिस्टिक मैनर, बहुत ही ज्यादा डिटेल में एंड ऑन रेगुलर बेसिस, समझा? तो भाई अगर आपको पढ़ना हो तो डू ज्वाइन द चैनल एज वेल एज शेयर एंड सब्सक्राइब द यूट्यूब चैनल। ओके, तो ये सारी चीजें हो गई। नेक्स्ट है आपका लीगल रीजनिंग। जीके का थोड़ा सिलेबस बड़ा है, इसलिए आपको समझाने में थोड़ा सा टाइम लग गया मेरे को। गेटिंग? तो यू कैन ट्रस्ट मी, आप मेरे से जीके पढ़ सकते हो। गेटिंग? तो अब देख लेते हैं अपना लीगल रीजनिंग। तो भाई लीगल रीजनिंग में वो आपसे पैसेज बेस्ड क्वेश्चंस पूछते हैं। गेटिंग? इसमें वो आपसे क्या क्या पूछ सकते हैं? इसमें वो आपसे पूछ सकते हैं योर कॉन्स्टिट्यूशनल, इसके ऊपर आपको एक आर्टिकल दे दिया फ्रॉम एनी न्यूज़पेपर या कोई रिटन आर्टिकल दे दिया, उसके ऊपर आपसे वो क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। नेक्स्ट इज योर कॉन्ट्रैक्ट, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके ऊपर यू कैन एक्सपेक्ट मिनिमम 3 पैसेज, मिनिमम 3 पैसेज। आप PYQ उठा के देख लीजिए किसी भी ईयर का, मिनिमम आपको 3 से 4 पैसेज ऑन कॉन्ट्रैक्ट मिलते ही मिलते हैं। गेटिंग? सो दिस थिंग यू शुड नो। नेक्स्ट इज योर लॉ ऑफ टॉर्ट्स, ये भी इंपॉर्टेंट है। ये एक बड़ा टॉपिक है, बिग टॉपिक। इससे भी आपसे वो 2 से 3 पूछ सकते हैं, समझा? तो आपको इसको भी याद रखना है। टॉर्ट्स के अंदर जितने टाइप के टॉर्ट्स होते हैं वो मैं सब आपको पढ़ाऊंगा। आपके कॉन्ट्रैक्ट के अंदर कॉन्ट्रैक्ट फॉर्मेशन कैसे होती है, कॉन्ट्रैक्ट को कब हम वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं, कब वाइड बोलते हैं, कंडीशंस क्या क्या होती हैं, ये सारी चीजें मैं आपको अच्छे से इन क्लासेस में बताऊंगा और मैं आपकी क्विज भी लूंगा। ओके, सो दिस थिंग यू शुड नो। नेक्स्ट इज योर लीगल मैक्सिम, ये भी पूछते हैं आपसे। अगर पैसेज में कोई लीगल मैक्सिम आ गई तो वो उसका मीनिंग भी पूछ सकते हैं आपसे, इस वजह से भी ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। आईपीसी का भाई बदल गया है, पहले ये आईपीसी हुआ करता था, अब जो तीनों कोर्स बदले गए हैं वो उनके बेसिस पे आपसे पूछ सकते हैं। ओके, भारतीय न्याय संहिता जो भी तीनों आए हुए हैं वो आपके तीनों उससे पूछ सकते हैं। नेक्स्ट इज योर फैमिली लॉ, इसमें क्या पूछ सकते हैं वो? इसमें रिलेटेड टू मैरिज पूछ सकते हैं, मैरिज, योर डाउरी, ये सारी चीजें जो होती हैं वो आपसे इसमें पूछ सकते हैं। गेटिंग? तो ये चीजें आप याद रखिएगा। नेक्स्ट इज योर लीगल फंडामेंटल्स एंड टर्म्स, इसके ऊपर भी वो आपसे पूछ सकते हैं। एंड द लास्ट इज योर लीगल न्यूज, दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर योर क्लैट एज वेल एज ALET। ओके, कोई अपॉइंटमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन आया है वो आपसे ये भी पूछ सकते हैं। गेटिंग?
भले ही आपको सब्जेक्ट ऐसा लग रहा होगा कि ये रीजनिंग है, बट दे कैन इवन आस्क यू करंट इन दिस सेक्शन। समझे आप? इसलिए आप इसको अच्छे से पढ़िएगा अपने एग्जाम के लिए। गेटिंग? सो दिस थिंग यू शुड नो। अगला सेक्शन है हमारा क्रिटिकल रीजनिंग का। ये भी आपका पूरा पैसेज बेस्ड ही होता है। इसमें वो आपसे क्या क्या पूछते हैं? तो आपसे पूछ सकते हैं आर्ग्यूमेंट्स, योर अजम्पशन, देन आपका हो गया प्रीमिस, देन रीजनिंग, दे कैन इवन आस्क यू कंक्लूजन, स्टेटमेंट, एक्शन, you have to strengthen or weakening of the sentence. They can ask, अगर ऑथर कुछ आगे लिखना चाहता है तो उसकी थिंकिंग के बारे में पूछ सकते हैं। ओके? If authors want to write further, what he will write और इन विच डायरेक्शन ही इज गोइंग टू राइट, ये चीजें आपसे वो पूछ सकते हैं। ओके? नेक्स्ट इज योर बोल्ड फेस्ड एंड लास्ट इज इन्फरेंस। ये सारी चीजें आपसे पूछ सकते हैं। वो ऐसा भी करते हैं कि ये चीजें वो आपसे इंग्लिश में पूछ लें। ओके? और किसी वर्ड का मीनिंग हुआ वो आपसे यहां पूछ लें, या फिगर ऑफ स्पीच हुई, इवन दैट थिंग दे कैन आस्क हियर। ऐसा हुआ है, उन्होंने ऐसा किया है कि उन्होंने कंक्लूजन या इन्फरेंस वहां पूछ ली और किसी वर्ड का मीनिंग या फिगर ऑफ स्पीच यहां पे पूछ ली। समझे आप? तो ये सारी चीजें आपको अच्छे से पढ़नी है अपने एग्जाम के लिए। दिस क्रिटिकल रीजनिंग सेक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम। कि बहुत बच्चे यहां पे फंस जाते हैं। ओके? उनको समझ ही नहीं आता व्हाट और हाउ दे शुड कवर दिस। गेटिंग? इसके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है इसकी अंडरस्टैंडिंग, देन योर सॉल्विंग। ये दोनों चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर योर क्रिटिकल रीजनिंग। गेटिंग? सो दिस थिंग यू शुड नो। मैं इस सेक्शन को नहीं पढ़ाऊंगा, बट आपको कोई अगर डाउट है तो आप मेरे से पूछ सकते हो। गेटिंग? और क्विज में तो मैं वैसे भी लूंगा आपका ये सेक्शन। ओके? सो दिस थिंग यू शुड नो। अगला एंड द लास्ट सेक्शन इज योर क्वांटिटेटिव टेक्निक। बहुत बच्चे इसको छोड़ देते हैं बिकॉज दे थिंक कि वो 4 सेक्शंस में मार्क्स गेन कर लेंगे। और कभी कभी क्या होता है कि 2-3 मार्क्स से आप 2-3 कॉलेजेस पीछे हो जाते हैं। ओके? 1 या 2 कॉलेजेस आप पीछे हो जाते हैं। समझे आप? इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप क्वांटिटेटिव टेक्निक अपने एग्जाम में जरूर अटेम्प्ट करें। ओके? एंड दिस इज वेरी मच स्कोरिंग। क्यूटी बहुत स्कोरिंग होता है। वंस यू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ द टॉपिक, then you can solve n number of questions on that. Okay? So this thing you should know. ये भी भाई पैसेज बेस्ड टाइप का ही आता है। उसके अंदर 5-6 क्वेश्चंस दिए रहेंगे अलग अलग चीजों पे, वो आपको करना होता है। जैसे एक आपको दे दिया कोई डेटा दे दिया आपको, उसमें फिर वो कहेंगे आपसे एवरेज फाइंड करो, then percentage, then if any increase or decrease in number, then they can ask you about simple interest, compound interest, these things they can ask. तो ऐसी चीजें आपको अच्छे से आनी चाहिए।
ओके, तो अब देख लेते हैं सिलेबस में क्या क्या पूछते हैं वो आपसे। तो दे आस्क नंबर सिस्टम। नेक्स्ट इज योर फ्रैक्शन एंड डेसिमल। बहुत छोटा सा टॉपिक होता है, बहुत जल्दी आपको समझ में आ जाता है ये टॉपिक। ओके, अब यहां से शुरू होता है आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। रेशियो एंड प्रोपोर्शन बिल्कुल पूछते हैं वो। टाइम एंड वर्क दे डेफिनेटली आस्क। नेक्स्ट इज योर एवरेज, इसके ऊपर भी वो आपसे क्वेश्चंस पूछते हैं। फोर्थ इज योर परसेंटेज, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। फिफ्थ इज योर DI, दैट इज डेटा इंटरप्रिटेशन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सिक्स्थ वन इज योर प्रॉफिट एंड लॉस, ये भी भाई बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। दे कैन इवन आस्क यू क्वेश्चंस ऑन पार्टनरशिप। देन इज योर सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, your permutation and combination, clocks and calendars, then your probability, ये दोनों के चांसेस A-Led में ज्यादा होते हैं। पाई चार्ट भी पूछ सकते हैं आपसे। एंड द लास्ट इज स्पीड, डिस्टेंस एंड टाइम, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें ही वो आपसे अपस्ट्रीम, डाउनस्ट्रीम क्वेश्चन पूछ सकते हैं। इसी में आपका वो पूछ सकते हैं आपसे क्वेश्चंस रिलेटेड टू ट्रेन, ये भी वो आपसे पूछ सकते हैं। गेटिंग? तो ये हो गया आपका सारा क्वांटिटेटिव टेक्निक का सिलेबस। अब हम देख लेते हैं कैसे हम क्रैक करेंगे योर क्लैट एंड ओलेट, या इसमें आप बोल सकते हो क्लैट एंड एलेट। ओके, तो पहली चीज है आपकी प्रॉपर गाइडेंस। ओके, आपको एक डायरेक्शन दिखाने वाला प्रॉपर होना चाहिए एंड कंसिस्टेंट होना चाहिए। सेकेंड इज योर कंसिस्टेंट हार्ड वर्क, ये तो आपका रहेगा भाई। डेली बेसिस पे आपको अपनी प्रिपरेशन को आगे बढ़ाना है। ओके, तो ये चीजें आपको डेली बेसिस पे करनी होंगी। थर्ड इज योर डिवीजन ऑफ टाइम फॉर सब्जेक्ट्स। आपको ऐसा नहीं करना है कि जो सब्जेक्ट आपको अच्छा लग रहा है, यू आर फीलिंग गुड अबाउट द सब्जेक्ट और यू आर गेटिंग मैक्सिमम मार्क्स इन दैट सब्जेक्ट, आप उस पर आपको सारा टाइम नहीं देना है। ओके, यू हैव टू डिवाइड योर टाइम अकॉर्डिंग टू द वीकनेस एंड स्ट्रांगनेस ऑफ योर सब्जेक्ट। जैसे आपका इंग्लिश, जीके, योर इंग्लिश, योर जीके, योर लीगल, योर लॉजिकल एंड योर क्वांट। सो if you have these 5 subjects, then divide your time according to the requirement of the subject. Okay, तो आपको ये सारी चीजें आपको करनी है। नेक्स्ट इज योर, जो आपके वीक सब्जेक्ट्स हैं, योर वीक सब्जेक्ट्स, यू हैव टू वर्क मोर ऑन योर वीक सब्जेक्ट। ओके, so that your weak subject should become strong, and जो आपका strong subject है उसको आपको छोड़ना नहीं है। Even you have to work on that subject also. Okay, तो ऐसे अगर आप अपनी प्रिपरेशन करेंगे तो आपके सारे सब्जेक्ट्स की जो इंप्रूवमेंट होगी वो अच्छे तरीके से होगी, सारे में होगी। ओके, देन इज योर डेली क्लास। आपको क्लासेस डेली करनी है। इनिशियल टाइम पे आपको क्लासेस डेली करनी है। फिर एक ऐसा टाइम आएगा जब आपके मॉक शुरू हो जाएंगे। ओके, फिर आपके क्लासेस और मॉक्स दोनों साथ में चलेंगे।
फिर एक आपके प्रिपरेशन में ऐसा टाइम आएगा जब आपकी क्लासेस रिड्यूस होंगी एंड मॉक्स विल गो अप। फिर आप मॉक्स ज़्यादा सॉल्व करोगे, क्लासेस थोड़ी सी कम कर दोगे, और इसमें आपकी सेल्फ स्टडी अप हो जाएगी, क्योंकि उस टाइम पे आपको रिवाइज करना रहेगा सारी चीज़ें। ओके, ये आपका होता है एग्जाम के 2 मंथ्स पहले। उस टाइम पे आपकी क्लासेस थोड़ी सी कम होंगी और जो आपका सेल्फ स्टडी का होगा या मॉक होगा ये आपका थोड़ा सा बढ़ेगा। ओके, फिर जब आप अपने एग्जाम के बहुत पास होंगे तब आपका थोड़ा सा मॉक भी रिड्यूस होगा हल्का सा, और क्लासेस भी और रिड्यूस होंगी। देन योर सेल्फ स्टडी विल इंप्रूव मोर। ओके, तो ये सारे फेजेस आते हैं आपके एग्जाम के प्रिपरेशन में, ये ऐसे ही होंगी। और अगर आप इस प्रॉपर फेज में प्रॉपर चीजें आप करोगे तो आपकी जो मार्क्स है वो ज्यादा इंप्रूव होंगे। ओके, इफ यू वर्क इन ए वेरी सिस्टमैटिक एंड होलिस्टिक मैनर। ओके, सो अभी से आप अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करिए ताकि आपके ऊपर बर्डन ना रहे। यू शुड नॉट हैव बर्डन ऑन योर सेल्फ। ओके, सो दिस थिंग यू शुड नो। अगला है रिलेटेड टू योर मॉक की सॉल्विंग। If you have enrolled in any institution, they will give you around 60 mocks. मतलब they promise that we will have more than 60 full length mock. Okay, तो वो आपको वीकली मॉक कराते होंगे, वीकली, आइदर ऑन सैटरडे और संडे। तो अभी आपने प्रिपरेशन स्टार्ट की है, इसका मतलब ये नहीं कि आप मॉक नहीं दोगे। यू हैव टू गिव मॉक, यू हैव टू सी व्हाट टाइप ऑफ क्वेश्चंस दे आर गिविंग। ओके, एंड देन you have to see the areas where you have to improve, like in your critical reasoning, if you are getting less number of marks, you have to improve in that field or in that subject. You are getting less in GK or what type of questions they are asking in GK, आपको उस हिसाब से उन सब्जेक्ट्स पे फोकस अपना करना है। ओके, और मॉक देने से ज्यादा इंपॉर्टेंट मॉक की एनालिसिस है। ओके, तो 2 hours mock, then 2 to 2.5 hours your analysis, then note down the wrong answers या wrong questions जो आपके हुए हैं वो, and how you can correct them. Ask these questions from yourself कि मेरा क्यों गलत हुआ और ये कैसे सही हो सकता था। ये सारी चीजें आपको खुद से पूछनी है, देन यू विल इंप्रूव। ओके, ये नहीं कि आपने मॉक दिया, मॉक की आंसर की आई, आपने बस उसको ऐसे पलट लिया 10 मिनट में। इसको मॉक एनालाइज करना नहीं बोलते हैं। मॉक के एनालिसिस में भी उतना ही टाइम लगता है जितना आपको मॉक देने में लगता है, बिकॉज यू हैव टू रीड इट अगेन। ओके, कभी कभी क्या होता है कि एक लाइन दी हुई है, इसके आप अच्छे से इंटरप्रेट ही नहीं कर पाते हैं, एंड इसकी वजह से आपका जो आंसर होता है ये गलत हो जाता है। तो अगर इफ यू विल नॉट रीड आंसर क्वेश्चंस अगेन while doing analysis, then you will again make the same mistake. Okay, you will do the same mistake in the next mock because you have not read your previous mock properly, or you have not analyzed your previous mock properly. Okay, तो ये सारी चीजें आपको अच्छे से करनी है। फिर आता है आपका मॉक का रिवीजन। मॉक का रिवीजन भी किया जाता है बिकॉज क्वेश्चंस आपके दिमाग पे रहने चाहिए, लाइक क्वेश्चंस ऑफ जीके, क्वेश्चंस ऑफ लीगल, क्वेश्चंस ऑफ क्वांट, ये सारे आपके दिमाग में रहने चाहिए कि हाँ ऐसे क्वेश्चंस पूछता है।
जी आप, तो ये सारी चीजें आप अच्छे से करिए। फिर आता है आपका रिवीजन, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, क्योंकि डेली क्लास करने से आपको याद नहीं होगा जब तक आप उसको आप रिवाइज नहीं करोगे। ओके, तो अगर आपसे डेली रिवीजन हो पा रहा है तो आप करिए। इन द मॉर्निंग यू अटेंड क्लासेस एंड कॉन्सेप्ट्स, अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट इन द मॉर्निंग, और रात में सोने से पहले आधे घंटे में आप ये रिवाइज कर लीजिए तो आपको रिटेन रहेगा। फिर आप वीक में आप संडे पाते हो, उसका अच्छे से यूज करो। छुट्टी होती है उस दिन, आपका मॉक होता है, मॉक दो, आके 2 घंटे मॉक एनालाइज करो। फिर आपके जो वीक के जो आपके जो स्टफ आपके पास आ गया है उसको आप एक बार देख लो कि हाँ इसमें क्या क्या चीजें हैं, क्या क्या चीजें छूट रही मेरी, उनको आप रिवाइज करिए। यही काम आपको 15 डेज में करना है एंड फिर आपको ये मंथली बेसिस पे करना है। ओके, तो ऐसे आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छे से हो जाएगी। जब आपका ये चीज 3 बार रिवाइज हो जाएगा फिर आपको ये चीजें याद हो जाएंगी। ओके, फिर यू विल नॉट हैव टू सी द कॉन्सेप्ट्स। फिर आप क्वेश्चंस को देखोगे, कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में पहले से रहेगा, तो आप यू विल फील बेटर एंड नॉट बर्डन, और आपके ऊपर जो कॉन्फिडेंस होगा दैट विल इंक्रीज। ओके, तो आप क्वेश्चंस को अच्छे से सॉल्व कर पाओगे। ओके, सो दिस थिंग यू शुड नो। नेक्स्ट आपका बुक्स। ये बुक्स भाई बेसिक बुक्स हैं। फर्स्ट इज योर इंग्लिश के लिए रेन मार्टिन फॉर योर ग्रामर, देन वर्ड पावर मेड इजी फॉर योर वोकैबुलरी। ओके, फॉर स्टैटिक जीके योर लूसेंट इज मस्ट, बट क्लैट में वो आपसे करंट ज्यादा पूछते हैं, तो उसके लिए तो मैं हूं ही। फॉर योर लीगल ये आपका यूनिवर्सल है, बट इसका यूज नहीं लगेगा बिकॉज दे आस्क यू पैसेज बेस्ड क्वेश्चन। तो अगर मार्केट में कोई बुक होगी, जैसे कुछ बच्चे बोलते हैं इट्स एपी भारद्वाज, फर्स्ट आई विल सी देन आई विल टेल यू। ओके, उसके बाद में आपको लीगल की अगर कोई बुक होगी तो मैं रिकमेंड करूंगा, अदरवाइज मैं खुद से पढ़ाऊंगा, आपको क्वेश्चंस दूंगा, आप उसमें से सॉल्व करिए, आपके नंबर इंप्रूव होंगे। ओके, सो दिस थिंग यू शुड नो। अगला है योर लॉजिक। एम.के. पांडे इज फ्योर फॉर क्रिटिकल रीजनिंग एंड आर.एस. अग्रवाल ये है आपका MHC, उसके लिए एलिट के लिए। एलिट की जो क्रिटिकल रीजनिंग होती है, एनालिटिकल रीजनिंग, सॉरी एनालिटिकल रीजनिंग, ये आप आर.एस. अग्रवाल से करिएगा। ओके, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। एंड लास्ट इज योर क्वांटिटेटिव टेक्निक, इसके लिए भी आर.एस. अग्रवाल की बुक इंपॉर्टेंट है। ओके, तो ये सारी कुछ बुक्स हो गई जो आपको अपने पास रखनी है, तो अगर है तो प्रॉपरली यूज करनी है। ये नहीं है कि हम इस कोचिंग का मटेरियल ले लिए, उस कोचिंग का बुक ले लिए, वो यहाँ से मुझे भेज दिया, वो वहाँ से मुझे भेज दिया, और ढेर सारा मटेरियल इकट्ठा कर लिए। अब अगर ढेर सारा मटेरियल इकट्ठा कर लोगे तो पढ़ोगे क्या? ओके, इससे आपका माइंड डाइवर्ट होता है। तो आप सोर्सेस को जितना अच्छा लेंगे और जितना कम लेंगे, उतना आपका माइंड नहीं डाइवर्ट होगा और उतनी आपकी प्रिपरेशन अच्छी होगी। तो डोंट ट्राई टू कलेक्ट many resources from many institutes. Stick to one institute or 2 institutes. Use their materials properly, thoroughly, और अपनी प्रिपरेशन को अच्छी करिए। If you have any doubts, फिर आप मेरे से पूछ लीजिए। ओके, तो ये सारी चीजें आपकी बुक से रिगार्डिंग हो गई। एंड दिस वॉज ऑल फॉर द क्लास। इफ यू हैव एनी डाउट्स देन डू आस्क मी ऑन द टेलीग्राम चैनल। आप मेरे को यहाँ पे DM करिए। टेलीग्राम चैनल का क्या नाम है? उसका नाम है उद्गम लॉ विथ
अनुराग। ओके, इस चैनल पे डिस्क्रिप्शन में आप जाओगे, वहां से आपको मुझे डीएम करने का ऑप्शन मिल जाएगा। डीएम मी, आपको जो भी डाउट्स हो मैं उनको लूंगा। ओके, एंड इफ यू लाइक द क्लासेस then do share with your friends and subscribe the channel. Okay, so this was all for the class. Thank you and have a very nice day. Bye bye.